नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे OWASP टॉप 10 की 2023 की API की लिस्ट की सेकंड वल्नरेबिलिटी जो कि है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, उसके बारे में। तो दोस्तों चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम जो है API की सेकंड वल्नरेबिलिटी 2023 की, जो कि है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, उसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। यहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी का नाम है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। उसमें सबसे पहले बात करें कि थ्रेट एजेंट्स और अटैक वेक्टर्स उसे कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक्सप्लॉइटेबिलिटी कैसी है, इजी है, मीडियम है, हार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेबिलिटी की बात करें तो वो बहुत ही ईजी है, आराम से कोई भी अटैकर जो है वो उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। दूसरी चीज़ की बात करें कि यहाँ पे सिक्योरिटी वीकनेस कैसी है, डिटेक्टेबिलिटी उसकी कैसी है, कैसे डिटेक्ट कर सकता है, तो वो भी बहुत ईजी है, आसानी से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। कहीं भी लॉगिन फॉर्म होगा वहाँ पे इस वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करके उसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो होगा बिजनेस स्पेसिफिक इम्पैक्ट, यानी कि बिजनेस के ऊपर जिनकी वो API या फिर जिनकी वेबसाइट होगी उनके ऊपर ये इम्पैक्ट होगा। तो ये बिजनेस स्पेसिफिक इम्पैक्ट यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं एक्चुअल वल्नरेबिलिटी की। एक्चुअल वल्नरेबिलिटी क्या है? तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन मैंने दोस्तों अपनी वीडियोस में बहुत बार समझाया है। 2017 की जो वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी 2017 OWASP टॉप 10 थी, उसका भी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो है वो, और ये एक्चुअली सिमिलर ही है। तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे मतलब होता है कि जहाँ पे हम ऑथेंटिकेट करते हैं, अपने आप को लॉगिन करते हैं, लॉगिन पेज हो गए, ऐसी चीज़ों ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम ऑथेंटिकेट करते हैं अपने आप को उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, यानी कि हम जहाँ पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, उस लॉगिन पेज को अगर प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया है, वो उसकी सिक्योरिटी ब्रोकन है, यानी कि आप उसकी सिक्योरिटी को अगर ब्रेक कर पाते हैं तो उसे कहते हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ऑथेंटिकेशन एंड पॉइंट्स एंड फ्लो आर असेट दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे API के जो एंड पॉइंट्स और उसके फ्लोस जो होते हैं उनको हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होता है। ऑथेंटिकेशन उसके ऑथेंटिकेशन को हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशनली फॉरगॉट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड शुड बी ट्रीटेड एज द सेम वे एज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि फॉरगॉट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड भी जो होते हैं API के अंदर, उसमें भी मतलब आप जब लॉगिन करने जा रहे हैं कहीं पे API के थ्रू, तो वहाँ पे अगर आपको फॉरगॉट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड का लिंक भी मिल रहा है तो वो भी आपको एज अ एंड पॉइंट और फ्लोस की तरह ही आपको उसे जो है ट्रीट करना पड़ेगा, और उसमें भी सेम ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आपको यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो भी वल्नरेबल ना रहे। तो अब बात करते हैं कि API क्यों वल्नरेबल हो सकती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होगी तो API जो है वो वल्नरेबल होगी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन से। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, परमिट क्रेडेंशियल स्टफिंग वेयर एन अटैकर यूजेस ब्रूट फोर्स विद अ लिस्ट ऑफ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मान लीजिए कोई API एंड पॉइंट या कोई API लॉगिन है, ठीक है, जहाँ पे ऑथेंटिकेट करना होता है, वहाँ पे अगर कोई भी अटैकर क्रेडेंशियल स्टफिंग कर सकता है या फिर ब्रूट फोर्स कर पा रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से, तो वहाँ पे हो सकता है कि जो API है वो वल्नरेबल हो जाए। मान लीजिए कोई एक अटैकर है, वो यूज़र नेम, बहुत सारे यूज़र नेम और पासवर्ड से अटैक करे जा रहा है, ब्रूट फोर्स करे जा रहा है। तो अगर उनमें से कोई भी एक यूज़र नेम पासवर्ड का जो मैच है वो हो गया तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा अटैकर का, और वो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है वो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ब्रोकन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है, परमिट्स अटैकर टू परफॉर्म ब्रूट फोर्स अटैक ऑन द सेम यूजर अकाउंट विदाउट प्रेजेंटिंग कैप्चा
और अकाउंट लॉकआउट मैकेनिज्म। यानी कि मान लीजिए कोई अटैकर है, वो एक ही अकाउंट पे, उसे यूज़र नेम पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता है, और वो एक ही अकाउंट पे बार बार जो है ब्रूट फोर्स अटैक करे जा रहा है। यूज़र नेम एक ही रख रहा है लेकिन पासवर्ड बहुत सारे अलग 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 वो ट्राई करते जा रहा है, और उसको 3 बार या 4 बार या 5 बार पासवर्ड डालने के बाद अगर कोई कैप्चा नहीं आता है या फिर उसका अकाउंट लॉक नहीं हो जाता है उस यूज़र का, जिसका जो अटैकर है वो यूज़र नेम यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एपीआई वल्नरेबल हो सकती है। और अगर उस यूज़र नेम का जो पासवर्ड लिस्ट में से कोई भी एक पासवर्ड मैच हो गया तो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, अटैकर आसानी से उस अकाउंट का के अंदर लॉगिन कर पाएगा। तो अगर यहाँ पे कैप्चा या अकाउंट लॉकआउट मैकेनिज्म नहीं होगा तो भी ये वल्नरेबल हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अलाउज यूज़र टू चेंज देयर ईमेल एड्रेस, करंट पासवर्ड और डू एनी सेंसिटिव ऑपरेशन विदाउट आस्किंग फॉर अ पासवर्ड कन्फर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में लॉगिन किया, अब आपको अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना है या फिर पासवर्ड चेंज करना है या और कोई डिटेल्स अपनी चेंज करनी है, और जैसे ही आप चेंज कर लेते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एपीआई वल्नरेबल हो सकती है। तो आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि जब जब भी आप अगर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज करने के बाद सेव पे क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड कंफर्मेशन पूछना चाहिए, ताकि वो कंफर्म हो सके कि आपका ही अकाउंट है, आपने ही लॉगिन किया हुआ है, आपको पासवर्ड पता है, और इस वजह से ये जो एपीआई है वो वल्नरेबल नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट अनसाइंड वीकली साइंड JWT टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में एक टोकन यूज होता है जिसे कहते हैं JWT टोकन। तो वो टोकन अगर साइन किए बिना का होगा, यानी कि अनसाइन होगा, या फिर कोई वीक अल्गोरिदम से उसे साइन किया गया होगा, जिसकी मदद से अगर अटैकर जो है वो उस JWT टोकन को आसानी से रीड करके, यानी कि उसको कह सकते हैं कि रिवर्स इंजीनियर करके उसके अंदर का डेटा मैनिपुलेट करके अगर उसको वो यूज़ कर लेता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए, तो भी यहाँ पे हो सकता है कि एपीआई वल्नरेबल हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है डजंट वैलिडेट द JWT एक्सपायरेशन डेट। तो यहाँ पे जब JWT टोकन यूज़ होता है तो उसकी एक एक्सपायरेशन डेट होती है। तो अगर वो एक्सपायरेशन डेट भी वैलिडेट नहीं करेगा एपीआई जब लॉगिन होते टाइम, तो भी यहाँ पे हो सकता है कि एक अटैकर क्या करेगा, वो यूज़र नेम और पासवर्ड लेगा और JWT टोकन मान लीजिए कितना भी पुराना हो वो भी उठा के अगर डाल देगा और लॉगिन हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एपीआई वल्नरेबल है। तो JWT टोकन की एक्सपायरेशन डेट भी यहाँ पे बहुत ही मैटर करती है। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, यूजेस प्लेन टेक्स्ट नॉन एनक्रिप्टेड और वीकली हैश्ड पासवर्ड। ठीक है, जब पासवर्ड का यूज़ होता है लॉगिन करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए कहीं भी, तो अगर वो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में, नॉन एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में, या फिर जो हैश यूज़ होता है पासवर्ड को स्टोर करने के लिए, अगर वो वीक हैश होगा तो भी यहाँ पे जो एपीआई है वो वल्नरेबल हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और ब्रोकन ऑथेंटिकेशन ये चीज़ होती है कि ऑथेंटिकेशन जब करने जा रहे हैं और कोई अटैकर है, उसे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता है, फिर भी वो ब्रूट फोर्सिंग करके या क्रेडेंशियल स्टफिंग करके अगर ऑथेंटिकेट कर पा रहा है तो वो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आता है। और इन सारे पॉइंट्स की वजह से जो एपीआई है वो वल्नरेबल हो सकती है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इमेज की मदद से, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये होता है एक्चुअल में बैक एंड में, और कैसे अटैकर जो है एपीआई के एंड पॉइंट्स को या फिर एपीआई के जो यूज़र्स के डेटा है वो एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों ये है इमेज हमारे पास यहाँ पे, और अगर इस बार मैं आपको इस रेड कलर से समझाऊँ तो ये इस साइड हमारे पास है अटैकर, यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़ क्रेडेंशियल्स। ठीक है, जो जो क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ हुए, और ये है सारे एपीआई के अलग अलग एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, अटैकर यूजेस क्रेडेंशियल स्टफिंग विथ स्टोलन पासवर्ड डेटाबेस। मान लीजिए अटैकर के पास पासवर्ड और यूज़र नेम का डेटाबेस आ गया है, और वो
क्रेडेंशियल स्टफिंग कर रहा है, बहुत सारे यूज़र नेम की लिस्ट और बहुत सारे पासवर्ड की लिस्ट वो क्या करता है, एक ही साथ ऑटोमेट तरीके से अटैक करने के लिए यहाँ पे रख देता है और उसे कहते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग। तो क्रेडेंशियल स्टफिंग करता है और यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी एंड पॉइंट का जो है ऑथेंटिकेशन हो जाता है, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मैच हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस एंड पॉइंट का एक्सेस, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर एंड पॉइंट का उसे एक्सेस मिल जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो एंड पॉइंट सी है और एंड पॉइंट ई है, उस दोनों का यहाँ पे क्रेडेंशियल स्टफिंग के थ्रू अटैकर ने यहाँ पे जो है एक्सेस पा लिया है और बाकी के 3 का अभी तक उसे एक्सेस नहीं मिला है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एंड पॉइंट सी और एंड पॉइंट ई का तो उसे आराम से एक्सेस मिल गया है। अब वो एंड पॉइंट ई और सी में जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ क्रेडेंशियल है उसकी जगह पे अगर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लगाया होता है, यानी कि 2-3 बार अगर गलत पासवर्ड यूज़र नेम जा रहा है तो अकाउंट लॉकआउट हो जाए या कैप्चा आ जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म लगा होता तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन होता है। अब जानते हैं कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को जो वल्नरेबिलिटी है एपीआई की, उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब प्रिवेंशन की बात करें तो कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एपीआई को ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, मेक श्योर यू नो ऑल द पॉसिबल फ्लॉज टू ऑथेंटिकेट टू द एपीआई, यानी कि एपीआई में कहाँ कहाँ से आप लॉगिन कर पा रहे हैं, ठीक है, कौन से एंड पॉइंट में लॉगिन कर पा रहे हैं, कौन से एंड पॉइंट में लॉगिन नहीं हो रहा है, यानी कि लॉगिन मैकेनिज्म कहाँ कहाँ पे आपने लगाया हुआ है वो आपको पता होने चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो लिखा है, डोंट री इन्वेंट द व्हील इन ऑथेंटिकेशन, टोकन जनरेशन और पासवर्ड स्टोरेज, यूज़ द स्टैंडर्ड्स। यानी कि जब आप ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बना रहे हैं एपीआई के लिए, तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए या फिर टोकन जनरेशन के लिए या फिर पासवर्ड स्टोरेज के लिए जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उनको ही यूज़ करना चाहिए। उनमें कुछ अलग नया करने की नहीं सोचनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं वो ही बेहतर होते हैं ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए एपीआई के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट के बारे में, वो है क्रेडेंशियल्स रिकवरी, फॉरगॉट पासवर्ड एंड पॉइंट शुड बी treated as login endpoint in terms of brute force rate limiting and lockout protection। यानी कि जैसे कि आप लॉगिन के एंड पॉइंट को ट्रीट करते हैं, वहाँ पे जो जो मैकेनिज्म लगाते हैं, जैसे कि रेट लिमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए मैकेनिज्म लगाया, ब्रूट फोर्स को प्रिवेंट करने के लिए मैकेनिज्म लगाया, ठीक है, लॉकआउट का प्रोटेक्शन लगाया, वो सारे जो प्रोटेक्शन लगाते हैं एक लॉगिन एंड पॉइंट के ऊपर, वही सेम प्रोटेक्शन आपको क्रेडेंशियल रिकवरी यानी कि फॉरगॉट पासवर्ड जैसे एंड पॉइंट्स पे भी लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने मेन लॉगिन एंड पॉइंट पे ये सारे ब्रूट फोर्स, एंटी ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म या फिर एंटी रेट लिमिटिंग मैकेनिज्म, लॉकआउट प्रोटेक्शन, ये सारे लगाए, लेकिन आपने अगर फॉरगॉट पासवर्ड क्रेडेंशियल रिकवरी वाले एंड पॉइंट पे नहीं लगाए, तो वहाँ से आपका एपीआई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रिक्वायर री ऑथेंटिकेशन फॉर सेंसिटिव ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंसिटिव ऑपरेशंस जो हमने यहाँ पे ऊपर देखे, जैसे कि सेंसिटिव ऑपरेशन में क्या आते हैं, अगर मैं बात करूँ ईमेल एड्रेस एंड करंट पासवर्ड चेंज, ठीक है, जैसे सेंसिटिव ऑपरेशन करने आपको अपनी यूज़र लॉगिन में कुछ भी चेंज करना है, यानी कि यूज़र प्रोफाइल के अंदर कुछ भी आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको जो है प्रॉपर सेंसिटिव ऑपरेशन के लिए आपको प्रॉपर मैकेनिज्म लगाना ज़रूरी है, री ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। देखिए, आपको पासवर्ड फिर से कंफर्म पासवर्ड से फिर से एंटर करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेयर पॉसिबल इम्प्लीमेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आता है, इम्प्लीमेंट एंटी ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म टू मिटिगेट द क्रेडेंशियल स्टफिंग, डायरेक्टरी attack and brute force attack on your authentication endpoint. This mechanism should be strict than the regular rate limiting mechanisms on your APIs। जैसे कि हम
पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको हर एक एंड पॉइंट पे एंटी ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उससे क्रेडेंशियल स्टफिंग, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक्स जैसे अटैक से बचा सकते हैं अपनी एपीआई को। तो सारे एंड पॉइंट पे ये सारे मैकेनिज्म आपको लगाने हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट के बारे में, वो है इम्प्लीमेंट अकाउंट लॉकआउट और कैप्चा मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ब्रूट फोर्स अटैक अगेंस्ट स्पेसिफिक यूज़र एंड इम्प्लीमेंट वीक पासवर्ड चेक। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों आपको कैप्चा या फिर अकाउंट लॉकआउट डालना पड़ेगा। मान लीजिए एक यूज़र है, वो 3 से या फिर 5 से ज़्यादा बार अपना पासवर्ड जो है वो गलत डाल रहा है, तो उसे अटकाने के लिए, उसे रोकने के लिए आपको कैप्चा मैकेनिज्म या फिर अकाउंट लॉकआउट मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, और करना ही चाहिए सारे एंड पॉइंट्स के ऊपर। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको वीक पासवर्ड चेक भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी कि कोई जब रजिस्टर कर रहा है, कोई यूज़र जब रजिस्टर कर रहा है, तो वो जो पासवर्ड चूज़ कर रहा है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो भी मैकेनिज्म आपको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए अपनी एपीआई एंड पॉइंट्स के ऊपर। तो इन सारे तरीक़ों से जो है आप जो है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एपीआई के अंदर। और ये सब चीज़ें होती है एपीआई ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी के अंदर। तो आई होप दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो मैंने सेकंड वल्नरेबिलिटी के बारे में आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इन वीडियोस को देख के कुछ नया सीख सके, कुछ नया जान सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड या फिर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।